जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पैरामेडिकल PMPMM एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके 24 मई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छत के समान जो है माना जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप कि किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छत के समान जो है माना जाता है। तो याद रखेंगे हिमालय को माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, हिमालय को माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न पूछा है कि हेमी स्पीयर का क्या अर्थ है। चलिए बताएंगे आप। तो हेमी स्पीयर का अर्थ क्या होगा। तो हेमी स्पीयर का अर्थ हो जाएंगे गोलार्ध। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, गोलार्ध हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछा है कि भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। चलिए बताएंगे आप। तो भारत में सूर्य जो है सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सूर्य सबसे पहले जो है ये निकलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश में निकलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। चलिए बताएंगे आप। तो किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। तो याद रख लीजिएगा ये स्वीडन में हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्वीडन में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है। तो यहां पे हो जाएंगे राजस्थान। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, राजस्थान हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है भारत में राय बहादुर की उपाधि किस काल में जो है दी जाती थी। चलिए बताएंगे आप। तो भारत में राय बहादुर की उपाधि किस काल में दी जाती थी। तो ये दिए जाते थे आपके ब्रिटिश काल में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, ब्रिटिश काल में दिए जाते थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दिल्ली सल्तनत का अंत जो है ये किसके शासन के साथ हुआ। चलिए बताएंगे आप। तो दिल्ली सल्तनत का अंत जो है ये किसके शासन के साथ हुआ। तो ये हुए थे आपके इब्राहिम लोदी के साथ। ऑप्शन आपके बी यहां पे बिल्कुल सही जवाब होगा, इब्राहिम लोदी के साथ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी। चलिए बताएंगे आप। तो पल्लव वंश की राजधानी क्या थी। तो याद रखेंगे पल्लव वंश की जो राजधानी है ये आपके कांची हो जाएंगे, यानी कांचीपुरम। आपके ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है महाभारत के लेखक जो है ना कौन थे। चलिए बताएंगे आप। तो महाभारत के लेखक कौन थे। तो याद रख लीजिएगा महाभारत के लेखक जो है महर्षि वेद व्यास थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, महर्षि वेद व्यास होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है कौन थी। तो मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, रीता फारिया होगा। ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है।
तो याद रखेंगे आप कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है यहां पे लिखे हुए हैं आपके कौन, तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं। ऑप्शन यहां पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब दिए गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि इस समय संयुक्त राष्ट्र के कितने देश जो है ना सदस्य हैं। चलिए बताएंगे, तो इस समय संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य होगा। तो याद रखेंगे इस समय 193 देश सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। चलिए बताएंगे आप, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है यहां पे आपके कौन होगा, तो ऑप्शन यहां पे आप सभी लोग ए करेंगे, राकेश शर्मा होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहां पे है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। चलिए बताएंगे आप कि एक्सरे का आविष्कार जो है किसने किया था। तो याद रखेंगे एक्सरे का आविष्कार किए गए थे आपके सेंट जन के द्वारा। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, सेंट जन के द्वारा। अगला प्रश्न यहां पे है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह है। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब मनमोहन सिंह होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि खेती किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि खेती किसके लिए प्रसिद्ध है। तो खेती प्रसिद्ध होगा तांबा के लिए। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा, तांबा के लिए। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा गया है कि हिडकल परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हिडकल परियोजना जो है ये घाट प्रभा पे स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, घाट प्रभा पे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि कोकक प्रपात जो है ये किस जिले में स्थित है। तो कोकक प्रपात किस जिले में स्थित होगा। तो कोकक प्रपात जो है ये आपके बेलगांव में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बेलगांव में स्थित होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है। तो याद रखेंगे आप कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है। तो ये हो जाएंगे रांची के पास। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, रांची के पास होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो यहां पे 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है आपसे कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो याद रखेंगे आप कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है यहां पे बाघ हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेंगे, सही जवाब बाघ हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। चलिए बताएंगे आप, तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो है गंगा नदी होगा। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब होगा, गंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो आप बताएंगे गहरा और नीला होगा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, गहरा नीला। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे यहां पे किए गए थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का बी सही जवाब दिए गए हैं। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, और प्रश्न क्या पूछा है कि सांची का महान स्तूप है। चलिए बताएंगे,
तो सांची का महान स्तूप कहाँ है? तो सांची का महान स्तूप जो है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कहाँ पे? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कथक कहाँ की नृत्य शैली है? चलिए बताएंगे तो कथक कहाँ की नृत्य शैली होगा? तो कथक जो होगा ये हो जाएंगे आपके उत्तरी भारत के नृत्य शैली। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, उत्तरी भारत के नृत्य शैली। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जो है जाना जाता है? तो किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो ये जानते हैं छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, छत्तीसगढ़ को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो याद रख लीजिएगा कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का जो डेल्टा है यहाँ पे गंगा नदी बनाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, गंगा नदी बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न पूछा है कि माजुली द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे कि माजुली द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है ये स्थित होगा असम में। ऑप्शन ए सही जवाब है, असम में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है? तो याद रखेंगे कि कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे क्यूबा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, क्यूबा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां जो है ये काव्य की है? तो ये पंक्तियां अगर देखें तो ये पंक्तियां हो जाएंगे आपके किसका? तो आप बताएंगे यह यशोधरा की है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मुझे तोड़ लेना वनवाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर, अनेक प्रस्तुत पंक्तिया के रचयिता कौन है? तो इस पंक्तिया के अगर रचयिता देखें तो यहाँ पे हो जाएंगे माखन लाल चतुर्वेदी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, माखन लाल चतुर्वेदी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है यहाँ पे क्या होगा? तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान आपके ताल्य होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। तो याद रखेंगे आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद जो है यहाँ पे आशीष जोर वाद हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, आशीष जोर वाद हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।